नमस्कार, मैं हूं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। 17 मार्च नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम के मकान पर आज महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर चला। उसके अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया गया और इस बुलडोजर एक्शन पर भी सोशल मीडिया पर त्वरित प्रतिक्रिया आने लगी। फहीम के लिए टेसू बहाने वाले मगरमच्छों की लंबी कतार लगने लगी है, जो शासन तंत्र की गुंडागर्दी को लगातार कोस रहे हैं। औरंगजेब आज एक बार फिर अपनी कब्र से बाहर आ गए हैं और मुल्लाओं की बड़ी फौज के साथ कथित हिंदू, बुद्धिजीवी, सेक्युलर और लिबरल जमात भी औरंगजेब को पीर, फकीर, सूफी, संत, रहमतुल्लाह अलैह जैसी उपाधियों से नवाजते हुए औरंगजेब की दरिया दिली, इंसाफ परस्ती और नेकनामी के कसीदे गा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक अहम विमर्श निकल कर आता है कि जब भी इस देश में मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब, फारूक सियार और नादिर शाह जैसे क्रूर शासक या लुटेरों की निंदा होती है, तो इस देश का पूरा सेकुलर समाज इनकी वकालत करने खड़ा हो जाता है। देश के अधिकतर मुसलमान इन नृशंस हत्यारों को अपना पूर्वज मानकर ताल ठोकते हुए चुनौती की मुद्रा में आ जाता है। यह तो प्रमाणित तथ्य है कि इस देश में गुलाम वंश के शासन के पहले कोई मुसलमान नहीं था। गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश के शासन के दौरान हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और वे मुसलमान बने। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ कोई ईसाई नहीं था। फ्रांसीसी, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के प्रभाव से यहाँ धर्मांतरण हुआ और हिंदू ईसाई बने। ऐसे में जब इस देश में दशकों से 1775 के अंग्रेज मराठा युद्ध के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स, 1790 अंग्रेज मैसूर युद्ध के लिए कॉर्नवालिस, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए कैनिंग, 1905 में बंग भंग के लिए कर्जन, जलियांवाला बाग के लिए जनरल डायर, भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन और इनके अलावा मैकाले, बेंटिक, डलहौजी, इन सभी अंग्रेजों को खलनायक के रूप में कोसा जाता रहा है। लेकिन आज तक किसी भी भारतीय ईसाई ने इन अंग्रेजों को अपना पूर्वज मानकर ना ही इनका स्तुति गान किया और ना ही इनकी निंदा का विरोध किया। फिर भारतीय मुसलमानों में ऐसा कौन सा जीन्स है कि जब भी इस देश में मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब और नादिर शाह जैसे जल्लादों की निंदा होती है, तो पूरा का पूरा भारतीय मुस्लिम समाज इन नर पिशाचों को अपना गोत्र, प्रवर, पूर्वज मानकर बाल नोचते हुए चीखने, चिल्लाने और कपड़े फाड़ने लगता है। आज भारत के मुसलमानों को कुछ समझने की आवश्यकता है तो सिर्फ इतना समझने की है कि यकीनन वे अरब, फारसी, तुर्क या मुगल नहीं हैं। आज से 300-400 साल पहले उनके पूर्वज हिंदू ही थे और मुस्लिम आक्रांताओं से ज्यादा उनका सीधा संबंध इस देश की मिट्टी से है। इसलिए यदि वे इस देश में सचमुच गंगा जमनी तहजीब के साथ रहना चाहते हैं तो इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर धार्मिक आधार पर अत्याचार करने वाले निशंस शासकों को अपना आदर्श मानना छोड़कर अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हामिद, बिस्मिल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्तों में अपना रोल मॉडल तलाशें तो हिंदू भी बाहें फैलाकर उनको अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि RCN को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों और विश्लेषणों के लिए हमेशा तैयार रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।